अगर ये नहीं होगा तो 90% रीज़न यही निकल के आएगा कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सब एग्ज़ाम हो, नीट जेईई यूपीएससी, अब सबकी डेट करीब आ रही है। क्या है ये मेंटल साइकिल, क्या है ये फिजिकल साइकिल? इसको अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है ये कि अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगा। हमारे में से 90% लोग वापस मेंटल साइकिल को रिपीट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर मिसिंग द फिजिकल साइकिल। उठ जाओ वहां से, एनफ इज एनफ। तो आपके पैर जब चलते हैं तो ब्लड फ्लो मसल स्क्वीज होके ब्रेन तक जाता है, फोकस बेटर होगा, मोटिवेशन बेटर होगा, कंसंट्रेशन बेटर होगा, मेमोरी बेटर होगी, जोश बेटर होगा, काम तमाम है। अब सफलता नहीं मिल सकती। बाद आप तैयारी करना छोड़ देते हो, बंद कर देते हो और खत्म हो जाते हो। वाई द मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स फेल, और वी कैन से जी एस्पिरेंट्स। तो एक जो मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है ना, वो आती है inconsistent efforts, inconsistent efforts और फोकस। अगर ये नहीं होगा तो आप चाहे जो कर रहे हो, चाहे जहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जिस टीचर से पढ़ रहे हो, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। तो क्या किया जाए उसके लिए? वाई वी आर इनकंसिस्टेंट? 90% रीजन यही निकल के आएगा कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फोकस बचता नहीं है। देखो क्या करना होता है इन हालात में। मैं आज आपको एक सुपर साइकिल बताता हूं। देयर इज अ सुपर साइकिल, सुपर साइकिल, सुपर साइकिल। ये सुपर, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, नीट जेईई यूपीएससी, अब सबकी डेट करीब आ रही है, तो हमको ये मेक श्योर करना है दैट वी पुट द रियलिस्टिक एफर्ट्स। ठीक है, सुपर साइकिल की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें क्या है? वो सुपर साइकिल दो चीजों से मिलकर बना है। एक उसमें मेंटल साइकिल है, एक मेंटल साइकिल है, और एक फिजिकल साइकिल है। ये किस लिए बता रहा हूं? ताकि आपका फोकस, आपका एफर्ट्स, आपका स्टेमिना, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी सब पीक पे चली जाए। एक फिजिकल साइकिल है, एक फिजिकल साइकिल है, मेंटल साइकिल है और फिजिकल साइकिल है। जैसे लेट्स सी मैं कहता हूं कि मेंटल साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स का है, तो ये फिजिकल साइकिल तकरीबन 10 मिनट का होगा। आपको लग सकता है कि ये फिजिकल साइकिल की क्या जरूरत आ रही है, लेकिन एट द एंड ये फिजिकल साइकिल जो है ये आपको मेंटल साइकिल को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसका नुकसान नहीं है, इट विल बूस्ट द मेंटल एफर्ट्स। और आपको ऐसे ऐसे डेली बेसिस पर एटलीस्ट 4 साइकिल्स करने हैं, एटलीस्ट 4 to 6, मैक्सिमम 6, मिनिमम 4 फॉर द सिलेक्शन। डेली 4 साइकिल्स एटलीस्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब क्या है ये मेंटल साइकिल, क्या है ये फिजिकल साइकिल, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते। मेंटल साइकिल ऑब्वियसली ये तो आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है, जिसमें आप 50 मिनट अल्ट्रा फोकस्ड स्टेट में, 50 मिनट अल्ट्रा फोकस स्टेट में पढ़ाई करोगे, स्टडी। और ये 10 मिनट क्या है? आपने एक बहुत ही फेमस चीज सुनी होगी, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है ये कि अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगा और 2 घंटे में लकड़ियां काट दूं। अब ये हमारे पास में हो गया। तो नाउ वी हैव द फिजिकल साइकिल दैट इज ऑफ 10 मिनट्स। उस फिजिकल साइकिल में क्या आता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज 10 मिनट्स विल इंश्योर
कि आपका नया एफर्टफुल मेंटल साइकिल स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। मेंटल साइकिल को रिपीट क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे आर मिसिंग द फिजिकल साइकिल। क्यों अगले दिन नहीं पढ़ पाते हैं? क्यों 10 दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं? बिकॉज दे ऑल आर मिसिंग द फिजिकल एफर्ट्स, द फिजिकल साइकिल। अब इसमें क्या करना है? 10 मिनट हमारे पास में, फिजिकल साइकिल, इन चीजों को ध्यान से समझोगे तो इंप्लीमेंट कर पाओगे। सब रील जीबी हो रखे हैं धरती पे, सब रील जीबी। 6 मिनट स्टेयर्स, मतलब आपको सेपरेटली एक्सरसाइज नहीं करनी है। 6 मिनट, इट कैन बी वॉक एज वेल, तेज वॉक हो सकती है। उठ जाओ वहां से, एनफ इज एनफ, उठ जाओ, वॉक करो। वाई वॉक सर? व्हाट इज द नीड ऑफ वॉक? बिकॉज वेन यू वॉक, यू आर मूविंग, तो आपके पैर जब चलते हैं तो ब्लड फ्लो मसल स्क्वीज होके ब्रेन तक जाता है, और आपका दिमाग कितना तेज काम करेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स किस क्वालिटी से स्क्वीज हो रही है, कितना बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन वहां पर हो रहा है। उसी से ब्लड फ्लो, और जहां ब्लड फ्लो होगा वो ऑर्गन बेटर काम करेगा, फोकस बेटर होगा, मोटिवेशन बेटर होगा, कंसंट्रेशन बेटर होगा, मेमोरी बेटर होगी, जोश बेटर होगा, पढ़ने का मन करेगा, जुनून आएगा। दिमाग पैर चलाने से चलता है, अखरोट खाने से नहीं। तो हमने 6 मिनट क्या किया? स्टेयर्स कर ली। फिर अब स्टेयर्स करने के बाद में बिस्क वॉक कर ली। ये फिजिकल साइकिल, ये ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन नहीं आता है भाई, फिजिकल साइकिल होगा तो बीमार नहीं होगे। और वैसे भी सक्सेसफुल लोगों के पास में बीमार होने का समय होता नहीं है। जिनको जिंदगी घर पे गुजारनी है वो बीमार रहे आराम से। जिनको दुनिया में दहाड़ना है, सक्सेसफुल बनना है, ताकतवर बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, बीमार होने का समय उनके पास में होता ही नहीं है। क्योंकि बीमार होने का मतलब काम तमाम है, अब सफलता नहीं मिल सकती। तो मैं क्या कर रहा हूं? 6 मिनट मैंने स्टेयर्स कर ली, अब 3 मिनट में डीप ब्रीदिंग कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? मैं मेंटल और फिजिकल साइकिल को कंपाइल कर रहा हूं। ये ही रियल स्टडी है। इफ यू आर जस्ट पुटिंग द मेंटल एफर्ट्स, तो फिजिकली आप खत्म होते चले जाते हो। समय के साथ साथ आपका फोकस, स्टेमिना, कंसंट्रेशन, मेमोरी, जील कम होता चला जाता है। और एक टाइम के बाद आप तैयारी करना छोड़ देते हो, बंद कर देते हो और खत्म हो जाते हो। दिस इज द मेजर रीजन, because we are not improving ourselves at the physical level, we are just putting the mental efforts. तो मैं अब क्या कर रहा हूं? इन बिटवीन कर रहा हूं। जैसे ही साइकिल पूरा हुआ, ये साइकिल स्टार्ट होगा, फिर उसको स्टार्ट करना है। मैं करूंगा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि गहरी सांस लेने से दिमाग शांत होता है। शांत दिमाग ज्यादा बेटर सोच पाता है, बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, अच्छा फोकस कर पाता है। शांत दिमाग से पढ़ी गई चीजें ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में टिकती है। वेगस नर्व एक्टिवेशन करूंगा, और बचे हुए 1 मिनट में मैं पानी पीऊंगा। 1 गिलास हो सकता है, आधा गिलास हो सकता है, जितना आपको ठीक लगे। 1 गिलास, आधा गिलास। हाइड्रेशन इज अगेन, दैट इज फॉर द ब्रेन, दिस इज फॉर द ब्रेन, स्टेयर्स फॉर द ब्रेन। वाटर हाइड्रेशन के ऊपर मैंने सेशन लिया था एक छोटा मोटा, कि कैसे अगर आप थोड़ा सा भी डिहाइड्रेट होते हो तो आपकी ब्रेन की फंक्शनलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। हमारी बॉडी में 60 to 65%, ब्रेन में 70 to 75% वाटर होता है। अब वो बैठे हैं, बस बोला है उन भैया ने 24 घंटे पढ़ के दिखाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। भाई ये कुछ नहीं होता इससे। If you really want to stay motivated, you need to sharp yourself at the mental and physical level. You have to behave like machine. You have to improve yourself in every hour. If you want to bring your days, अपना टाइम आएगा तो अपने जो घंटे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो खुद के होने चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग। वरना आप नहीं कर पाओगे एक्सट्रीम फोकस के साथ में मेहनत, और आप लूज कर दोगे बैटल्स। हर समय पे कंट्रोल लाओ, जिंदगी पे कंट्रोल अपने आप आएगा। और 1 गिलास पानी पिया और कुछ खा लिया जो मिल जाए, हाँ कुछ खा लिया। इट कैन बी समथिंग शुगरी तो नहीं कहूंगा मैं, बट कुछ भी हो सकता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लिए, किशमिश खा लिया, हाँ ऐसे नहीं कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, और हल्का कुछ खा लिया। और भाई फिर आप पढ़ने बैठो।
आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका मोटिवेशन अलग लेवल पे। और ऐसे साइकिल्स हमको करने हैं कम से कम 4। अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, अपने आप रेगुलर हो जाओगे, अपने आप प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगा, लेजीनेस खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं हूं इस दुनिया में मोटिवेशन की जरूरत गधों को पड़ती है। गधे मोटिवेट होना चाहते हैं। मैं तो कभी सेशन लेता ही नहीं मोटिवेशन के लिए, मैं तो स्ट्रेटेजीज पे सेशन लेता हूं। एक रील देख ली और मोटिवेट हो गए और उसके बाद में चले चलो साथी तुम बढ़े चलो, कुछ नहीं होगा। तो ये साइकिल्स मुझे करने एटलीस्ट 4 और मैक्सिमम 6। मैक्सिमम 6। दिस इज द वे। अब मैं इतना अगर रोज, भाई ये मिस मत करना वरना तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुमको फिर रील देखनी पड़ेगी, तुमको फिर मोटिवेशन चाहिएगा, और वो कभी भी उसकी जरूरत खत्म नहीं होती। अंडरस्टैंड दिस। एक चीज क्लियर है, आपके पास में इमोजी के माध्यम से रिएक्ट करने का ऑप्शन तो आता होगा चैट बंद करने के बाद भी, तो रिएक्ट करके तो कम से कम बता सकते हैं आप लोग कि पहली चीज क्लियर हुई, ठीक लगा कि नहीं लगा। और नहीं लगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही चीज काम की है। ठीक है ना? तो इसमें चिंता मत करना कि सर क्या सोचेंगे और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं उस पर ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा महसूस कराने नहीं आता हूँ, मैं सच बताने आता हूँ। क्योंकि झूठ तो दुनिया में बहुत लोग बेच रहे हैं, बोल भी रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे सच से डर लगता है।